इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय सिंह। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के दौरे पर रविवार को राऊ आए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ये नया विधानसभा क्षेत्र है। इसका फायदा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने अपने चिरपरिचित अंदाज में इस नए विधानसभा के लिए अनेक घोषणाएं भी कर डाली। शिवराज सिंह चौहान राऊ के कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए थे, जिसका फायदा उठाकर मुख्यमंत्री ने अपने नए विधानसभा के लिए अनेक घोषणाएं कर राऊ की जनता के लिए अनेक सौगातें देने से नहीं चूके। कहना चाहता हूँ, चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि स्टेडियम होना चाहिए, स्टेडियम राऊ में बना दिया जाएगा। जमीन शायद शिक्षा विभाग की है, हमने वर्कआउट कर लिया है। शिक्षा विभाग की जमीन स्टेडियम के लिए बन जाएगी और स्टेडियम यहाँ का सुंदर और शानदार बने और हमारी जो खेलों में प्रतिभाएं, खिलाड़ी प्रतिभाएं, उनको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। उसके लिए हम स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। उधर भी 4 लेन और इधर भी 4 लेन बीच में ही रह गया। कहते हैं कि वहां जा कहाँ रुक गया ये विकास? राजीव गांधी चौराहे पर। अब किसी चौराहे पर राव के लिए विकास को रुकने नहीं दिया जाएगा। सीधा टापो टाप 4 लेन यहाँ से 7 किलोमीटर। मुख्यमंत्री ने इंदौर आकर इलाज करा रही प्रतिपक्ष नेता जमुना देवी के हालचाल जानने का अवसर भी नहीं गंवाया और वह पहुंच गए अस्पताल जमुना देवी का हाल जानने। बताया चेकअप हुए हैं और जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर फिर से सार्वजनिक जीवन में होंगी। हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो। वैसे स्वस्थ इंदौर की पॉज कॉलोनी मोती बंगला की बेशकीमती जमीन और जमीन के एक भाग में अवैध रूप से बसे लगभग 350 झुग्गी बस्तीवासी। ये झुग्गीवासी वर्षों से इस जमीन पर कब्जा कर रह रहे थे। अचानक शनिवार की रात एक कोने वाली झुग्गी में आग लगती है और देखते ही देखते यह आग अपना विकराल रूप धरकर पूरी बस्ती को राख में तब्दील कर देती है। यह आग बस्ती में वर्षों से रह रहे 350 परिवार के आशियाने को राख के ढेर में तब्दील कर देती है और इस आग की भेंट चढ़ जाते हैं 3 नन्हे मासूम और आग से झुलस जाती हैं कई महिलाएं। कहा जाता है कि इस पॉज कॉलोनी की जमीन के मालिक ने कई बार इस जमीन को खाली कराने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। इस दौरान मालिक ने इस जमीन को बिल्डर्स को बेच दी, लेकिन वह बिल्डर्स भी जमीन खाली कराने में कामयाब नहीं हुए। झुग्गी वालों को काबिज रहते हुए यह जमीन की कई बार खरीदी बेची जा चुकी है। कहा जाता है कि इस जमीन को इंदौर के एक बिल्डर ने कुछ समय पूर्व ही खरीदा था। बस्ती के लोगों की माने तो षड्यंत्र के तहत इस जमीन को खाली कराने के उद्देश्य से ये आग लगाई गई है। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुट गया है। देखना है प्रशासन निष्पक्ष जांच कर विस्थापितों को उनकी काबिज जमीन पर ही बसाता है अथवा भूमाफिया के साथ मिलकर उनका अलग विस्थापन करता है, जबकि बस्ती वाले अपनी जगह छोड़कर अन्य कहीं जाने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल प्रशासन ने पीड़ितों को 20-20 हजार रुपए देने की घोषणा की है और मृतकों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हाल ही में आए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश दौरे पर प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी को छोड़ने और एकजुट रहने की नसीहत दी थी। बावजूद इसके पार्टी की गुटबाजी चरम पर है। ये गुटबाजी शीर्ष नेताओं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य के खेमों में बटी हुई है। ये बात कल कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने पर स्वीकार की। उन्होंने प्रदेश के चुनाव हारने का कारण इसी गुटबाजी को बताया। उन्होंने कहा कि ये गुटबाजी कांग्रेस हाईकमान को भी मालूम है, जिसके कारण राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी कहना पड़ा
कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है तो एकजुटता न होने के कारण हारी है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को कहना पड़ा, केवल एक सूबे के बारे में कहना पड़ा कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस हारी है तो कांग्रेस में एकजुटता नहीं रही, इसलिए कांग्रेस हारी। ये एकजुटता नहीं रही, उसकी वजह कोई और, इसमें हम भी क्या है। लेकिन इसके दोषी आप नहीं हो जो रात दिन संघर्ष कर रहे हो। क्या वजह है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को कहना पड़ा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हरा रही है। ये महिला लक्ष्मीबाई 4 साल पहले अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। वक्त की मारी ये महिला शादी की पार्टियों में खाना बनाने का काम करती थी। एक दिन इसका पड़ोसी गोविंद राम पार्टी में खाना बनाने के नाम से लक्ष्मीबाई को टीकमगढ़ ले गया और वहां जाकर इसको काशीराम नाम के एक शख्स को 5,000 रुपए में बेच दिया। 4 साल तक अपने परिवार से अलग रहने के बाद अचानक ये महिला लक्ष्मीबाई जबलपुर आई। इसके साथ इसके 2 बच्चे भी थे। कई सालों से अपनी लड़की की बाट जो रही, इसकी मां उसे देखकर विचलित हो गई। अब वह लड़की से हुई ज्यादती के खिलाफ पुलिस से न्याय की गुहार कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लक्ष्मीबाई गायब हुई थी तो उसने गायब होने की रिपोर्ट क्यों नहीं उठाई। इतना ही नहीं, उसने 4 साल तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बजाय कार्रवाई करने के पुलिस भी यही सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती भी है तो क्या उससे उसका पति उसे स्वीकार कर लेगा, जबकि उसका पति उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लड़का तो बाजू में रहे तो हमारे पहले, जब लड़की खेलेगा तो हमारी बाजू में किराएदार से रहे तो किराए में, तो हम जाने के कोई के साथ काम लगाएगी। तो वो लड़का एक दिन एक रात के बाद में आओ यहाँ पास में, तो हम जाने कहाँ गए, वो घर वाली से पूछे कहाँ गए भाई, तो कहना उसकी मासूम को भाई ने ना थाने में कोई रिपोर्ट की न किसी जवाबदार आदमी को बताया कि मेरी लड़की घर में नहीं है या कहीं चली गई है। अचानक उसकी लड़की आज सवेरे टीकमगढ़ से वापस आई और उसको लेके वो आई कि 4 साल पहले किसी गोविंद ने टीकमगढ़ ले गया और एक काशीराम चौधरी से शादी करा। हबीबगंज स्टेशन पर पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। घटना शनिवार रात करीब 8:15 बजे की है। तीनों महिलाएं कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार जा रही थी। खरगोन निवासी कुसुम जोशी 70 वर्ष, देवका 65 वर्ष और खंडवा निवासी राधिका कासमी 68 वर्ष शनिवार सुबह अपने रिश्तेदार अलिंद खरे के यहाँ आई थी। शनिवार रात उन्हें भोपाल एक्सप्रेस से दिल्ली जाना था। अलिंद तीनों को स्टेशन छोड़ने गए थे। 4 फुट ओवर ब्रिज की बजाय नीचे उतरकर पटरी पार कर रहे थे। इसी बीच वहां से गुजर रही गोवा एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पास प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था, फिर भी उन्होंने ओवरब्रिज का सहारा लेने के बजाय नीचे उतरकर पटरी पार करने का जोखिम लिया। यही लापरवाही उन्हें भारी पड़ गई। यह कहना था हबीबगंज स्टेशन पर शनिवार रात 3 महिलाओं की मौत का दर्दनाक हादसा देखने वाले लोगों का। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।